नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार पांडे खबरी 24/7 से खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हमारे बीच हैं जिला परिषद का भावी उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 1 के श्याम प्रवेश कुमार जी। श्याम प्रवेश कुमार जी, खबरी 24/7 में आपका स्वागत है। स्वागत है आपका, धन्यवाद। ये बताइए कि आप अपनी पढ़ाई को छोड़ करके राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? देखिए, हर किसी का एक लक्ष्य होता है पढ़ लिख कर कुछ करने का। किसी का डॉक्टर, किसी को इंजीनियर, किसी का हर किसी का एक लक्ष्य होता है। मेरा भी एम है पढ़ लिख कर राजनीति में आने का। राजनीति का माहौल बहुत ख़राब हो गया है, उसे अच्छे और सिस्टम द्वारा अच्छे से करने का। टिकट का इतना भाग दौड़ चल रहा है, खास करके रक्सौल में, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो भाग दौड़ चल रहा है, इसको तो अध्यक्ष को सोचना चाहिए। जो पार्टी अध्यक्ष हैं उनको सोचना चाहिए, एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहिए ताकि कोई भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहता हो वो उनके पास जाए और वो अपना डिटेल्स दें कि हम इस जगह से, इस क्षेत्र संख्या से आए, हमको विधानसभा चुनाव लड़ना है। तो जो भी जितने उम्मीदवार खड़ा होना चाहते हैं उनको जाना चाहिए पार्टी अध्यक्ष और बोलना चाहिए मुझे खड़ा होना है इस पार्टी से, उस पार्टी से, जिस पार्टी से। बहुत पार्टियाँ हैं, 10-12 पार्टियाँ हैं। उनको लोग कन्फ्यूज होता है किनको टिकट दें। तो सबसे पहले ये बात, जिन पे केस मुकदमा, उनको जो केस मुकदमा चल रहा हो उनको तो टिकट नहीं देना चाहिए। शुरू से ये आ ही रहा है कि पैसा देता है लोग तो टिकट मिलता है। ये तो हर जगह है, हर जगह आगे से ही अफवाह चलता रहता है। जब पैसा चलेगा तो गरीब आदमी को टिकट कैसे मिलेगा? ये तो यही बात है। तो गरीब आदमी को सोचना चाहिए। क्यों गरीब आदमी, जनता जो भी हैं, जितने जनतागण हैं, उनको सोचना चाहिए कि पैसे क्यों देकर रहते हैं। जो भी विधानसभा टिकट लेने जाते हैं विधानसभा का, उनको सोचना चाहिए कि हम इतना पैसा क्यों दे रहे हैं। हम उतना पैसा ना देकर जनता पे ही कुछ क्यों नहीं अच्छा करें। उनको देना ही नहीं चाहिए। खुद वही जो पार्टी अध्यक्ष है वही आएंगे खुद आपको टिकट देने, क्योंकि उनका तो सरकार बनना है। सरकार तो उनका बनना है। आप क्यों इतना घबरा जाते हैं और चले जाते हैं टिकट के लिए? आप लोगों को दौड़ना ही नहीं चाहिए। वो लोग खुद टिकट देंगे और इतना आप ही लोग ही भीड़ इकट्ठा कर दीजिएगा, दौड़ कर जाइएगा उनके द्वार पे, तो और रेट बढ़ जाएगा और पैसे के लिए कुछ। इसीलिए तो हो रहा है ये सब। इस पे सोचना चाहिए इंसानियत के नाते कि कुछ अच्छा करे। और जो पार्टी अध्यक्ष है उनको सोचना चाहिए कि सिस्टम कुछ अच्छा बना दे कि आने वाले और पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट दिया जाए। हवाई जो आता है रातों रात उतरता है, उसको नहीं। देखिए, पार्टी को कार्यकर्ता को भी टिकट देना चाहिए और जो हवाई आ रहा है उनको भी देना चाहिए। बट ये सोच लेना चाहिए जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं अगर काम नहीं किए हैं 10 साल 15 साल में, अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे वाले को भी टिकट दिया जा सकता है। इस बार चुनाव में क्या रोजगार मुद्दा रहेगा? आप कितना पढ़े हैं और आपको नौकरी क्यों नहीं मिली है, या आप नौकरी करना नहीं चाहते हैं? क्या कारण है, क्या है? देखिए, पहला बात तो मैं अभी मास्टर डिग्री कर रहा हूँ, मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस MA में हूँ। और मैं भी नौकरी के लिए बहुत सारी वैकेंसी भरा और वैकेंसी भरने के बाद तो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत देर से आता है, किसी को पता भी नहीं चल पाता है और ना ही कुछ हो पाता है। इसलिए बहुत कोई आजकल तो ऐसा हो गया है कि बहुत कोई बहुत पढ़ लिख कर बूढ़े हो जा रहे हैं। इतने पढ़ रहे हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर सोचना चाहिए। हर पब्लिक को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि इस नौकरी क्यों नहीं लग रहा है। बड़े पढ़ ले रहे हैं, डिग्री हासिल कर ले रहे हैं, फिर भी नौकरी नहीं लग रहा है। आज जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर कहीं भी अपना नौकरी कर ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लालू राज और नीतीश का 15 साल, क्या इसमें आपको कहीं फ़र्क दिखता है क्या? फ़र्क तो बहुत दिखता है। लालू राज में तो दिन दहाड़े डकैती होता था, लूटपाट होता था, 7 बजे के बाद निकलने को मन नहीं करता था। और नीतीश राज में उतना नहीं है, लेकिन नीतीश राज में भी घोटाला बढ़ गया है, घूसखोरी बढ़ गया है। यही सब सब कोई आपस में मिलजुल कर सहमति से कुछ अच्छा निर्णय लेते हैं। मंत्रीगण ही हैं, आपस में ही मिलकर अच्छे से निर्णय लेते हैं कि मुझे ऐसा काम करना है, डेवलप इंडिया बनाना है, इंडिया के बारे में कुछ सोचना है। तो स्टार्टिंग तो होता है, मान लीजिए
मुखिया के अंडर में जो काम होता है वो अच्छे और ईमानदारी से करें। उसके बाद विधायक के हाथ में जो काम आता है वो अच्छे और ईमानदारी से करें। एमपी के हाथ में जो आता है वो करें। सीएम के हाथ में आता है, सब कोई अपने स्तर पे जो भी काम हो अच्छे और ईमानदारी, इंसानियत के नाते जो भी काम होगा बिल्कुल सही होगा। आजकल के जो भी युवा बच्चे हैं वो तो फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे लगे रहते हैं। देश और गांव समाज के बारे में तो कुछ सोचते ही नहीं हैं। उनको भी सोचना चाहिए और करना चाहिए। और रहा बात कि पॉलिटिक्स इतना ख़राब हो चुका है, इतना गंदा हो चुका है कि उसमें कोई जाने का नाम ही नहीं लेता है। इस बार का इलेक्शन में विकास मुद्दा रहेगा या जाति? देखिए, सब मतलब इंसान को सोचना चाहिए विकास मुद्दा कैसा, जातिवाद पे नहीं जाना चाहिए। इंसान का मतलब खून तो सबका लाल ही होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई बोलता है लोग। लेकिन जातिवाद इतना ना हो गया है कि आजकल तो जातिवाद पे भी वोट मिल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास जो अच्छा करे उसको सोच समझ कर उन्हीं को वोट देना चाहिए। हर कोई सोचता है कि इतने कम उम्र में मतलब लड़का खड़ा हो रहा है, तो देखिए हर किसी का एक एम होता है पढ़ लिख कर कुछ करने का। मेरा भी एम है पढ़ लिख कर गाँव, समाज, देश के लिए कुछ करूँ। क्षेत्र संख्या 1 के जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो क्षेत्र संख्या 1 को जनता को कहना चाहूँगा कि आप लोग हम पे एक बार भरोसा कीजिए। मतलब बिहार लेवल पे एक टॉप क्षेत्र संख्या 1 को बनाऊँगा। रक्सौल प्रखंड क्षेत्र संख्या 1 को बनाऊँगा। आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी 24/7 को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत सारा धन्यवाद, क्योंकि मेरे जैसे छोटे मतलब युवा उम्मीदवार के पास आए, वक्त दिए, उसके लिए बहुत सारा 24/7 को मेरे ओर से बहुत सारा धन्यवाद।